राज्य में जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अभी और यहाँ पर जो है आपके संघर्ष करना पड़ेगा। हालांकि जिनका हर एक चीज़ सही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस थोड़ा बहुत आप लोग यहाँ पर परेशानी होगा, बाकी कोई उस तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। बाकी जितने भी ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत हो, समस्या हो, कोई विसंगतियाँ हो या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपका फर्जी वगैरह हो, तो निश्चित तौर पर अभी आप यहाँ पर नहीं पकड़े गए हैं। तो आने वाले समय में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसमें यहाँ पर जो आपका त्रुटि या फिर जो भी गलती है वो आपका यहाँ पर जो है पकड़ा जाएगा, जो कि उसी को लेकर आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में जो है वो देख सकते हैं, जो कि 1-2 संख्या यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर 370 आप डेली जो है वो न्यूज़पेपर में देखेंगे जो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को लेकर आपका दिया जाता है कि फलाने आपके जिले से, फलाने प्रखंड से 4 शिक्षकों को, 5 शिक्षकों को उनको जो है उस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, यानी उन्हें जो है वो सेवा मुक्त कर दिया गया, क्योंकि वो लोग नियोजित शिक्षक थे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किए थे। तो उसमें जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे जो आपके सीटेट और बीटेट और एसटीटी को लेकर, तो उनका जो है आपका त्रुटि पाया गया, यानी उनका जो डॉक्यूमेंट्स था वो यहाँ पर फर्जी जो है आपका पाया गया। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर 370 नियोजित शिक्षकों की यहाँ पर नौकरी जाने वाली है, तो इनमें भी आपका वही मैटर है, यानी इसमें आपका जो समस्या को लेकर है या फिर जो आपके यहाँ पर 370 लोगों की यहाँ पर नौकरी जाने वाली है, तो इनका भी जो सीटेट और बीटेट और जो आपका एसटीटी है वो इनका जो है वो डुप्लीकेट है, यानी ये अपना गलत मतलब एडिट वगैरह करके रोल नंबर वगैरह गलत वगैरह जो है वो डाल के अपना सीटेट बीटेट और एसटीटी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर बना लिए थे, और उसी रिजल्ट के आधार पर ये लोग जो है वो इतने दिन तक नियोजित शिक्षक के पद पे अपना जो है वो कार्य करते रहे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग की तरफ से जब यहाँ पर आपका बिहार बोर्ड की तरफ से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट कराया गया था, तो उस टाइम पे क्या था कि उनका जो पोर्टल था, यानी आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे थे, तो उसमें वो लोग अपने पोर्टल को इस तरीके से डिजाइन किए थे कि जो आपका यहाँ पर सीटेट या फिर बीटेट या फिर एसटीटी का जो आपका रोल नंबर था, तो उस रोल नंबर के बेस पर वो लोग जो है पकड़ ले रहे थे कि आपका सही सीटेट बीटेट एसटीटी है या फिर वो जो है आपका गलत है। तो वहीं यहाँ पर जो है आपका चिन्हित किया गया था, जो कि टोटल 1151 नियोजित शिक्षकों को जो है आपका चिन्हित किया गया था। फिर अलग अलग तरीके से आपका शेड्यूल वगैरह आपका जारी करके, हालांकि जो आपके शिक्षा विभाग हैं उनके तरफ से पहले आपके ऑनलाइन सत्यापन को लेकर आपका बोला गया था कि इतने यहाँ पर 1151 शिक्षक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऑनलाइन इनका वेरिफिकेशन कर ले कि किनका सीटेट का जो रिजल्ट या फिर बीटेट या फिर एसटीटी है सही है, किनका यहाँ पर आपका डुप्लीकेट है। लेकिन फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा आपका निर्णय नहीं लिया गया। यहाँ पर आपके भौतिक सत्यापन को लेकर आपका बोला गया कि आप यहाँ पर क्या करिए कि शेड्यूल एक शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दे दिया गया था और बोला गया था कि आप यहाँ पर आकर स्वयं उपस्थित होकर आप अपना यहाँ पर प्रूफ कर दीजिए कि जो आपका सीटेट बीटेट या फिर एसटीटी का जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, उसमें आपका यहाँ पर किसी भी तरीके का त्रुटि नहीं है। तो जिनका यहाँ पर सही था वो लोग अपना गए और उनका यहाँ पर नौकरी, मतलब उनको जो भी यहाँ पर दिक्कत वगैरह था कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ। बाकी जिनका भी यहाँ पर गलत था, सीटेट बीटेट एसटीटी उनका यहाँ पर डुप्लीकेट था, तो वो लोग यहाँ पर नहीं गए। तो फिर शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर पहली बार यहाँ पर आपका 7 मार्च से लेकर 22 मार्च तक यहाँ पर उन सभी शिक्षकों के यहाँ पर भौतिक सत्यापन के लिए शेड्यूल आपका जारी किया गया था। और फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बाद में यहाँ पर दोबारा भी जो है आप लोग को यहाँ पर फिर से मौका दिया गया कि ठीक है, पहली बार आप नहीं आए, जो भी आप लोग के पास समस्या था, लेकिन दोबारा आप यहाँ पर आइए। और उसके साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया था कि आप यदि दोबारा भी सत्यापन में नहीं आते हैं तो यहाँ पर हम आपको जो है फर्जी घोषित कर देंगे। जो कि इसी बीच में बहुत सारे नियोजित शिक्षक थे जो अलग अलग बहाना वगैरह जो है वो लगाकर अपना त्याग पत्र दे दिए, लेकिन जो त्याग पत्र दे रहे हैं उनको भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपका नहीं बख्शा जा रहा है। आप त्याग पत्र दे रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर जांच वगैरह करके आप लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर वगैरह फिर जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से आपकी आवश्यक कार्रवाई वगैरह है वो आपके यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो ये आपके न्यूज़पेपर में दिया गया है। यहाँ पर नियोजित शिक्षकों का मामला था और यहाँ पर जो आपका बीटेट सीटेट और एसटीटी है इसका यहाँ पर मामला जो आपका रोल नंबर था, यानी कि जो आपका पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर आपका डुप्लीकेट है। अभी भी आप देखेंगे तो शिक्षा विभाग की तरफ से जो नियोजित शिक्षक थे जिनको यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा देना है और आप लोग का सक्षमता परीक्षा हुआ था, तो अभी तक आप लोग का काउंसलिंग वगैरह जो है आपका नहीं करा गया है। यानी आप यहाँ पर काउंसलिंग से पहले ही देखेंगे तो यहाँ पर डेली इस तरीके से जो नियोजित शिक्षक है उनको यहाँ पर मतलब उनको बर्खास्त किया जा रहा है। उनका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर वो लोग जो है वो फर्जी जो है वो गलत यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो है पकड़ लिए हैं। अभी भी आप देखेंगे काउंसलिंग जब यहाँ पर आपका होगा तो फिर उस टाइम पे देखिएगा कि किस तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, किस तरीके से आपका फर्जी डॉक्यूमेंट्स है वो आपका सामने आता है। इसलिए शिक्षा विभाग की तरफ से आपका पहले स्टार्टिंग में बोला गया था कि हम जो नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उनका हम काउंसलिंग कहाँ पर करेंगे, जिले में काउंसलिंग करेंगे, हर एक जिले में जो है काउंसलिंग करेंगे, जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा विभाग की तरफ से इसको आपका कैंसिल कर दिया गया और शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि नहीं, जिले में आपका काउंसलिंग नहीं होगा बल्कि पटना में जो है आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग होगा। शेड्यूल वगैरह आपका
कुछ दिन के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आपका जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा जब आपके काउंसलिंग होंगे तो उस टाइम पे भी बहुत सारी इस तरीके का जो आपका बीएड और डीएलएड को लेकर है, बहुत सारे लोग बैक डेट में अपना डिग्री वगैरह बनवा ली हैं। बहुत सारे लोग जिस तरीके से आपका सीटेट बीटेट और एसटीटी में ये लोग एडिट वगैरह करके और इसी तरीके से एलिमिनेशन वगैरह करा के अपना रिजल्ट जमा करके नौकरी यहाँ पर कर रहे थे। तो इसमें भी वही आपका मामला बहुत सारे लोग बीएड और डीएलएड में भी किए हैं। आप यहाँ पर सोचिए कि जो यहाँ पर सीटेट में एडिट करके डुप्लीकेट बनाकर जो है वो नौकरी कर सकता है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो बीएड का भी रिजल्ट बना लिए होंगे, डीएलएड का भी जो है वो रिजल्ट बना लिए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी से अपना बीएड और डीएलएड का सर्टिफिकेट लाकर जमा किए हैं और उसी के बेस पर नियोजित शिक्षक हैं, जो वहाँ से उस यूनिवर्सिटी की तरफ से उस रिजल्ट और सर्टिफिकेट आपका जारी ही नहीं किया गया। एक आपने देखा था लोकल यूनिवर्सिटी का जो है आपका मामला था, उसी तरीके से यहाँ पर भी इस चीज़ का भी मामला जो है आपका आएगा। उसके साथ ही आप देखिएगा जब यहाँ पर काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पर भी सीटेट बीटेट एसटीटी का कुछ और यहाँ पर जो है आपके अधिक मामले आएंगे। उसके अलावा दिव्यांगता का मामला था, उसके अलावा आपका आरक्षण वगैरह का भी मामला है, बहुत सारे आपके यहाँ पर मामले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप देखिएगा यहाँ पर काउंसलिंग में भी देखिएगा बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक होंगे जो यहाँ पर काउंसलिंग में जाएंगे नहीं। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नियोजित शिक्षक थे जो सक्षमता परीक्षा का फॉर्म ही जो है वो सबमिट नहीं किए थे। हालांकि शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किए थे इनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह करा के स्कूल वगैरह आवंटन वगैरह हम यहाँ पर हर एक चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो उनका हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है इस तरीके से यहाँ पर जो है करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए उसमें थोड़ा सा यहाँ पर समय लगेगा, क्योंकि अभी जो नियोजित शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा देना है और उनको यहाँ पर स्कूल आवंटन करके उनको नए दूसरे विद्यालय में यहाँ पर भेजना है, तो इसमें थोड़ा सा आपका ठीक ठाक जो है आपका समय लगेगा। तो जो नियोजित शिक्षक अभी तक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं तो उनका सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जाँच वगैरह करने को लेकर यहाँ पर 1.5-2 महीने यहाँ पर जो है आपके समय जो है वो लग सकते हैं। तो ये आपके नियोजित शिक्षकों को लेकर आपका यहाँ पर जो है दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे जब नियोजन वाला जब आपका बहाली हुआ था, यानी छठे चरण का शिक्षक बहाली हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत सारे आपके ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी थे जो रोए, अपना हर एक तरीके से जो है गिड़गिड़ाए और उनके सामने वाला और उनका जो दोस्त हो या फिर अड़ोसी पड़ोसी हो जो कुछ भी नहीं किया था, यानी जिसके पास सीटेट भी पास नहीं थे, बीटेट भी पास नहीं था, एसटीटी भी पास नहीं था, उसके पास बीएड डीएलएड कुछ भी नहीं था, उसके बाद भी वो लोग पंचायत के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से पैसे वगैरह के बल पे और अपना डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आपका त्रुटि वगैरह करके वो आज तक जो है वो नौकरी कर रहे थे। अभी आप सोचिए सक्षमता परीक्षा का मैटर नहीं आता, इसीलिए तो आपका यहाँ पर बोला जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा जो आपका है वो आपका बस एक बहाना है राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए। असली जो आपका यहाँ पर काम है, आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। तो ये आपका जो है वो किया जा रहा है। बाकी जो भी शिक्षकों की यहाँ पर नौकरी उस टाइम पे आपका छठवें चरण में चली गई थी, तो निश्चित तौर पे वो तो यहाँ पर बहाल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन शिक्षकों को हटाया जाएगा तो फिर उस टाइम के उन शिक्षकों को तो आपका यहाँ पर रखा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर उनको यहाँ पर तो परेशानी है, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हर एक वैकेंसी में आपका उसी तरीके का मामला होता है। टीआरई फर्स्ट में भी आपने देखा था, टीआरई 2 में भी आपने देखा था कि टीआरई फर्स्ट में बहुत सारे ऐसे लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था जिनके पास सीटेट भी वो लोग पास नहीं थे, अपेयरिंग में थे, उसके बाद भी रिजल्ट जारी कर दिया गया था। बहुत सारे बीएड वालों का प्राइमरी में रिजल्ट जारी कर दिया गया था, इसके अलावा अन्य भी आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उसके बाद भी उन लोग का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। टीआरई 2 में भी उसी तरीके से मामला था, मतलब अन्य डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और जो आपका कंप्लीट टोटल जो आपकी वैकेंसी थी उतना योग्य अभ्यर्थी होने के बाद भी आपका बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट नहीं दिया गया था। तो एक तरीके से जो भी यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी होते हैं कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर मतलब आप समझिए कि एक भी योग्य अभ्यर्थी के साथ इस तरीके का आपका यहाँ पर घटना हुआ, उसके साथ इस तरीके से आपका छलावा हुआ, तो निश्चित तौर पर ये आपका छलावा और यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दुखद है वो आपका यहाँ पर माना ही जाएगा। बाकी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सरकार किसी की भी जो है आपकी नहीं सुनती है। अब यहाँ पर देखिए 1151 जो नियोजित शिक्षक हैं जो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट किए हैं, तो उनका सीटेट बीटेट और एसटीटी का यहाँ पर आपका डुप्लीकेट का मामला है। इसके अलावा अभी और डॉक्यूमेंट्स जांच किया जाएगा। बहुत सारे लोग अपना सक्षमता परीक्षा का फॉर्म सबमिट नहीं किए हैं, तब यहाँ पर आप देखिएगा कि इतना यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक वाला मामला है, तो इसमें आपको यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स का मामला जो है आपको सामने जो है वो देखने को मिलेगा। नियोजित शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स है कई बार जो है आपके पटना हाई कोर्ट में भी आपके चैलेंज जो है किए गए थे, और उस टाइम पे आपका बोला गया था कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो किस आधार पे अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पर अपना नौकरी करें, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वही आपका नियोजन निकाय के माध्यम से आपका हाई कोर्ट में जो है आपका नहीं दिया गया था। मतलब 1-2 नहीं बल्कि कई 40-50 हज़ार जितना भी आपको मैटर था, बहुत सारे लोग का आपका डॉक्यूमेंट्स भी जो है आपके सबमिट नहीं कराए जा रहे थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा बीपीएससी के माध्यम से है, तो बीपीएससी पे भी आपके यहाँ पर सवाल अभ्यर्थियों की तरफ से आपके उठाए जा रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो आपका नियोजन वाला मामला था तो उससे कहीं ना कहीं आपका बीपीएससी वाला थोड़ा सा यहाँ पर ठीक ठाक है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो या फिर परीक्षा वगैरह
रहो। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में आप यहाँ पर इंतजार करिए कि आगे यहाँ पर क्या जो है आपको देखने को मिलता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होता है आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।